अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मुझे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों मैं आपके लिए मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इलाज लेकर आता हूँ, रेमेडीज लेकर आता हूँ, टोटके लेकर आता हूँ। और दोस्तों मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ और दोस्तों कोशिश करता हूँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ और दोस्तों ऐसा इलाज लेकर आऊँ जिसे घर के अंदर करना बहुत आसान होता है। चलिए दोस्तों बगैर टाइम जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जज़ाम की जो है बीमारी के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेमेडी आपको बताऊंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों जज़ाम को इंग्लिश के अंदर लेप्रोसी बोला जाता है और उर्दू में से कोढ़ भी बोला जाता है, जज़ाम भी बोला जाता है। और दोस्तों ये सदियों से बीमारी चली आ रही है। दोस्तों हमारे बहुत मशहूर पैगंबर प्रॉफिट जो है अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी ये बीमारी थी, तो उन्होंने बहुत सब्र किया इस बीमारी के अंदर। और दोस्तों ये खारिश की एलर्जी की किस्म है, ये पूरे जिस्म में फैल जाती है, धर से बन जाते हैं और बहुत शदीद खारिश होती है, खुशक किस्म के फोड़े निकलते हैं, उसके अंदर जख्म हो जाते हैं, उसके अंदर सुंडियां पड़ जाती हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं। कोढ़ और जज़ाम के मरीज को दूसरे लोगों से अलग कर दिया जाता है क्योंकि ये छूत की बीमारी बहुत तेजी के साथ फैलती है। और दोस्तों इस बीमारी की जो मेन वजह है गंदगी है। ऐसी जगहों पर ये बहुत ज्यादा पाई जाती है जहाँ पे तोफान होता है, कूड़ा क्रिकेट होता है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, अलाशियाँ होती है, गंदा पानी होता है। और दोस्तों ऐसे अक्सर पानी से भी नहाने से हो जाती है जिसके अंदर फुजला शामिल होता है, यानी पेशाब है, बड़ा पेशाब के जो ज़रात शामिल होते हैं। इस बीमारी से बचने का सबसे जो आसान हल है वो पाकीज़गी है, साफ पानी के साथ नहाना है, सफाई का खास ख्याल रखना है। और दोस्तों इस बीमारी के अंदर आप कोशिश करें कि गाय की जो लस्सी होती है वो इस्तेमाल करें। तो दोस्तों जिस्म के अंदर जितनी ज़्यादा गर्मी होगी ये बीमारी उतनी ज़्यादा फैलती है, तो इस वजह से आपने गाय की लस्सी बना के पीनी है। बकरी के दूध की लस्सी भी इसमें बहुत फायदेमंद है। और दोस्तों जज़ाम के अंदर जो है मेहंदी की जो चाय भी बहुत अफाका देती है। दोस्तों आपने मेहंदी के पत्ते लेकर आपने एक गिलास पानी के अंदर उसे बारीक काट के भिगो देना है, रात को भिगो दे और सुबह इसे छान कर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून से 1 टेबल स्पून के करीब शहद शामिल करके मिक्स करके पी लेना है। इस अमल को आपने 2 से 3 दफा करना है एक दिन के अंदर और तकरीबन 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद आपकी जो है जज़ाम की बीमारी दूर हो जाएगी। साथ में आपने एहतियाती यही करनी है, आपने सफाई का खास ख्याल रखना है, अपने बर्तनों को, अपने कपड़ों को, अपने तौलिया वगैरह को अलग कर लेना है। और दोस्तों ताकि ये दूसरों के अंदर ये बीमारी फैले ना। और दोस्तों ये जो बीमारी है बच्चों के अंदर भी पाई जाती है। मुसलसल ये बीमारी रहने से इससे उजलात कमजोर हो जाते हैं, नजर कमजोर हो जाती है। दोस्तों ऐसे अफराद को भी बहुत ज्यादा हो जाती है जो बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं। और दोस्तों जो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के अजलात बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कलेजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिल, गुर्दे, कपूरे वगैरह बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली खाते हैं, उन्हें भी ये कोढ़ की बीमारी हो जाती है। और दोस्तों इस बीमारी की एक और मेन वजह जो है जिनसी बेरहमी है। ऐसी औरतों के साथ जमा करना है जिन्हें लिकोरिया है, जो हैज से हैं, या जो बाजारी औरतें होती हैं उनके साथ भी करने से आपको जो है जज़ाम की बीमारी हो जाती है। दोस्तों ऐसे मर्द हज़रात से भी हो जाती है जो जिनसी अमराज जिन्हें ऑलरेडी होते हैं, जिन्हें आतिश होती है, जिन्हें सुजाक होता है। और स्पेशली जब बड़ा या छोटा पेशाब करें तो अच्छे तरीके के साथ पानी के साथ जिस्म को साफ करें और ऐसी जगहों को मत छुएं जो गंदगी से भरपूर होती हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर मेहंदी का जो पानी है बहुत मौसर है, इसी तरह आप शलजम का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों जो शलजम का पानी है उससे भी आप गुस्ल कर सकते हैं, इससे भी नहा सकते हैं क्योंकि शलजम का पानी भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटी फंगस होता है। और दोस्तों जब आप नहाएं तो कोशिश करें अच्छी बैक्टीरियल साबुन को यूज करें जो एंटीसेप्टिक हो, एंटी फंगस हो। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जज़ाम की जो बीमारी के हवाले से मैंने बहुत ही बेहतरीन आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको रेमेडीज बताई है, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर मजीद जो है जज़ाम, कोढ़ यानी लेप्रोसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन इस वीडियो के हवाले से जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा तो मैं आपको इसका जरूर अप्लाई करूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस में खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा तो मैं आपको इसका जरूर अप्लाई करूंगा। चलिए दोस्तों मैं अब आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दें, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।